ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੈ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੈ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣੈ। ਕੌਤਕ ਕੂੜ ਤਮਾਸਿਆ, ਚੇਤਨ ਆਵਸ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਕੂੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਉ ਪੌੜੀ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ, ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ, ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਫਿਰੇ ਦੇਵਾਨਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ, ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ, ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी वड्डे भागां वाले हो। जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म की विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जितते पृथ्वी नव खंडन जैतसरी की वार धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के उच्चारण किए हुए पावन बचन। ये पौड़ी नंबर 9 का आप जी ने पाठ सरवण किया है। पौड़ी के नाल एक सलोक है, अंग नंबर 707 ਅਤੇ 708 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि सारे शब्द का भाव अर्थ है कि जो रस, जो आनंद, जो खुशियाँ, जो खेड़ा रब दे परमेश्वर की बंदगी विचों मिलता है, वो रस दुनिया के किसी भी पदार्थ विचों मिल नहीं सकता। पूरे सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने कि जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लही है। अज पावन हुक्म के राही सानू समझाया बसंत स्वर्ग लोकै जितते पृथ्वी नव खंडन कि कोई मनुख बसंत के तत्ते नूं सियारी है। बसंत का अर्थ वसदा होवे। बसंत स्वर्ग लोकै, स्वर्ग लोका का भाव अर्थ है कि स्वर्ग वर्गी धरती ते स्वर्ग लोका स्वर्ग वर्गे देशों के विच रहिंदा होवे। जितते पृथ्वी नव खंडन है और जिन्ने को पृथ्वी 9 खंड धरती है सारी जितते दर्थ नूं जित लवे। स्वर्ग वर्गे सोहने देशों च रहिंदा होवे, जिन्नी धरती नज़र आउंदी है 9 खंड धरती सारी नूं जित लवे। हुण स्वर्ग वर्गे देश इत्थे सतगुरु जी ने उदाहरण दित्ती। एक तो नरक स्वर्ग जिहड़े लोक मनदे ने, पर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ना नरक मन्निया है ते ना स्वर्ग। हाँ, नरक स्वर्ग गुरु साहिब जी मनदे ने, पर वो मरण तो बाद वाले नहीं। सतगुरु जी ने बाणी दे विच सानू बेअंत ही उपदेश दिते ने, कई थावां ते सानू बार बार समझाया है कि भाई नरक सुरग मरण तो बाद नहीं, इस धरती ते है। और सानू समझाया भी है कि बंदिया मर्जी भी तेरी है, किसी दूजे की मर्जी भी नहीं। तू स्वर्गा च रहना कि नरका च रहना, रहना जिंदी है इस धरती ते। हुण घरां दे विचों परिवारां दे विचों सतगुरु सानू उदाहरणां भी दिंदे ने कि असल विच स्वर्ग गुरु का परमेश्वर का नाम है। और तुसीं देखो जिहड़े घर दे विच चंगा भला घर चलदा होवे और कई बार किते कोई नौ वो जिहड़ी कलेश करन वाली आ जाए, गुरु साहिब ने पावन वचन दोवां पासे कहे ने जी। इहदा मतलब ये नहीं कि नौं ही कलेशना होंदियां ने। एक घर वो है जिंदे विच लड़ाई झगड़ा कलेश हर वेले हुंदा होवे,
पर उस घर विच बीबी वो आ जाए जिहड़ी नाम बंदगी सिमरन वाली होवे। और जिथे हर वेले लड़ाई है, हर वेले कलेश है, असल में वो नरक ही है। गुरु साहब ने उत्थे पावन बचन भी कहे ने कि बंदगी वाली बीबी जिहड़ी घर विच आ जाए, कई बार उस घर नूं वो स्वर्ग बना दिंदी है, वो स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि उन्हें कोल समझाउण दा, एक दूजे नूं आपस विच प्यार कराउण दा, करन दा समझ सूझ ही रब ने इन्नी दिती कि रब का नाम परमेश्वर की बंदगी अंदर है। उस नूं गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने कि बत्ती सुलखणी संतत सत सूत, वो बत्ती गुणा वाली सोहणे गुणा वाली जे इस्त्री आ जाए, आग्याकारी सुगुण स्वरूप, तो उत्थे पावन बचन कहे ने इच पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जठानी। हुण दिओर जेठ, देर जठानी, दराणी जठानी, सारे संतोख दे विच आके देखो ये तो अखरी बाहर दे अर्थ ने। असल में जिथे देर जठानी का अर्थ है आसा ते मनसा। आसा वो जिहड़ी वड्डी आस है, वड्डी आस, आस कदे पूरी नहीं होंदी। इहदा भाव अर्थ है देर जठानी का कि आसा मनसा जिहड़ियां ने वो अंदरों कंट्रोल विच आ गई, जे कह ली कि मारी गई है। हुण एक घर वो है जिहड़े घर दे विच नाम है, सिमरन है, बंदगी है। एक घर वो है कि जिथे पति रोज़ शराब पी के आउंदा होवे, उन्होंने घर दे विच इन्नी समझ ना लगे कि घर विच बराबर दी जवान भैन है, बराबर दी धी है, अंदर माँ भी बैठी हुई है, बोलण दी तमीज़ ही ना होवे और सब दे सामने बोलता होवे, तो उस घर नूं कदे स्वर्ग कहा नहीं जा सकता। तो यह नरक बनाया किने जी? किसी ने दिता। हुण गुरु साहब ने तो सानू समझाया कि ये नरक सुरग जिहड़े ने ना, बाबा कबीर जी ने तो पावन बचन कहे ने। उन्होंने तो इन्हों विचारे कहा कि की हुंदे ने विचारे नरक, विचारे स्वर्ग किहड़े ने जी? क्या नरक क्या सुरग विचारे, संतन दो उरादे, हम काहू के कान न कटते अपने गुरु प्रसादे। अपने गुरु की कृपा नाल असीं ते ना नरकां दे मकान जाइए ते ना स्वर्गां दे मकाने जाइए। सानू नरका स्वर्गा तो की लेना है? क्यों जी? सतगुरु जी ने पावन बचन कहे जे नरक हुंदे भी ने ना भाई, तो उन्हां वास्ते हुंदे ने जिहड़े मन के पिछे चलण वाले ने। जितने नरक से मनमुख भोगे, गुरमुख लेपना मासा है। हुण इत्थे स्वर्ग वर्गे देश तो भावर्थ बड़े सोहणे देश और किते मरण तो बाद वाला स्वर्ग नहीं। और ये सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि देखो नरकां दे विच बंदा पैंदा किंदे करके, जिहड़े पंज ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जिन्होंने किते दुष्ट किया, किते चोर किया, किते महाबली किया। असल में नरकां दे विच ले जाण वाले यही ने और जिउंदियां जी नरक ने। बस इन्हों वस विच कर लिया तो समझो यही स्वर्ग है। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन कहे कि देखो ये जिहड़े ने नरकां विच किवें ले जांदे ने, काम क्रोध काया को गल है, गाल के रख दिंदे ने। और जिथे क्रोध होवे तो फिर देखो कई कई अगे खानदाने गाल के रख देंगे ने। क्रोध ऐसा है, गुस्सा ऐसा है कि एक मिनट का गुस्सा और बंदे का कतल कर दिता, अगला परिवार भी सारा तबाह ते अपना भी तबाह बढ़ा दिता ना, चंगे भले करनू नरक। और ये जदों काम चढ़ता, काम कितना नरक बनाउंदा है। उस वेले कुछ नहीं सामने नज़र ही कुछ नहीं होता कि यह भी भुल जाता कि हो सकता है ये काम करने तो बाद फांसी भी लग जाए और कईयों को लगती भी है, पर अकल फिर नहीं होती। क्योंकि यही असल में नरक है। और गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने कि जिथे नाम है उत्थे ही स्वर्ग है, और जिथे नाम ने उत्थे बिल्कुल अज भी घोर भयानक नरक है। गुरु साहब ने उत्थे पावन बचन भी कहे ने, कहते जिथे नाम जपिया प्रभ प्यारे,
से अस्थिर सोए ने चौबारे, बड़े सोहने शोभदे ने चबारे घर जिथे नाम जपिया जाता है। पर नाल कहते जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा, से नगर उजाड़ी जियो। वो नगर शहर कहते उत्ते उजाड़ ने जिथे नाम जपी नहीं जाता, जिथे रब ही चेते ना होवे वो शहर कहते हैं। उन्होंने वसदे हुए शहरों में कई बार लोग भुलेखा खा जाते हैं कि बड़े सोहने वसदे ने, पर सतगुरु जी कहते असल में उजाड़ है। हुण इत्थे पावन बचन कहे बसंत स्वर्ग लोका है, जित ते पृथ्वी नवखंडन है। जिन्नी नौखंड पृथ्वी है सारी पृथ्वी सारी धरती नूं जित लवे। हुण इहदा भाव अर्थ है कि जिन्ने दुनिया के सुख पदार्थ ने सारे कोल होण, इन्हों रज रज के भोग। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने तो पावन बचन कहे ने, ये चीज़ां माड़ियां नहीं। देखो जी, जे दसां नौहां की किरत कमाई तो मिलदियां ने तो माड़ियां नहीं। और धन गुरु नानक साहब ने तो पावन बचन कहे ने, जपजी साहब का पाठ आप रोज़ ही करने हैं कि नौखंड धरती ते तेरा जे राज हो जे, इस राज नूं तू भोगना होवे ते तैनूं ये लगे कि मेरी उम्र घट है, तो सतगुरु जी कहते हैं उम्र तेरी कई युग हो जे, 4 युग ही हो जे। 4 युग के रज रज के सुख भोग, जे फिर भी थोड़े लगते हैं गुरु साहब जी कहते चलो 10 गुणा होर ला लै, 40 युग हो जाएगी। पर 40 युग भी ये दुनिया के सुख भोग भोग के देखो फिर बेनती करते एडियां उम्र होंदियां नहीं। गुरु साहब ने तो उदाहरण दी कि उम्र जिड्डियां मर्जी वड्डियां हो जान, सुख जिन्ने मर्जी आ जान, इन्ने सुख भोग भोग के भी जे रब चेते नहीं ना, तो दुनिया दे विच अपना नाम तो जिड्डा मर्जी वड्डा रखा लै। और नाम बड़े बड़े वड्डे रखे जाते हैं। धार्मिक दुनिया दे विच तो देखो नाम जिहड़ा है भावें चलो सत्कार दे नाल लेना चाहिए, पर नाम तो पहलों बड़ा कुछ नाल लाया जाता है जी। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई, इन्हों को तो नाम शुरू कर लगे पहलू लाया जाता है, फिर नाम तो बाद भी बड़ा कुछ लाया जाता है। नाम जिन्ना मर्जी गुरु साहब जी कहते हैं 40 युग तेरी उम्र होवे, नाम जिड्डा मर्जी वड्डा रखा लै कि दुनिया के सारे लोग तेन झुक झुक के सलामा करते हो, कल्ले दुनिया दे नहीं। जिथे उदाहरण देते कि स्वर्ग लोक है, स्वर्गां दे लोग भी तेन झुक झुक के नमस्कार करते हो। ये सारा कुछ तेरे को होवे तो चलो माड़ा तो कोई नहीं, पर सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं सारा कुछ लैके जे रब चेते नहीं ना, तो फिर मेरे गुरु ने पुछ के देख तेरा एडा वड्डा मान सन्मान इज्जत एडा वड्डा ना गुरु की नज़र विच की है, रब की नज़र विच की है। तो सतगुरु जी कहते हैं सिर्फ इन्ना को है कि जिवें कीड़ियां दे विच एक गंदा कीड़ा होंदा है, इस तो वध कुछ भी नहीं। उत्थे सतगुरु के पावन भजन आप रोज़ ही पढ़ते सब नूं चेते ने कि जे जुग चारे आरजा होर दसूणे होए, नवा खंडा विच जाणिए नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, पर अगे कहते जे तिस नज़र न आवे तो बात न पूछे के। जे उनकी नज़र विच नहीं ना प्रवान होया तो फिर बात ना पूछे कि किसी ने पूछनी नहीं। उत्थे सतगुरु कहते फिर तो इवें दी है कि जिमें बस कीड़ियां दे विच एक कीड़ा ही है। हुण सतगुरु ने इत्थे कृपा करके अज समझाया कि एडा वड्डा सुख होवे, एडी वड्डी धरती होवे, सारी धरती नूं जित भी लवे, स्वर्ग वर्गी होवे, भाव के सोहनी होवे, सुख होना। पर है असल में उत्थे कहते ने कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, दोष करके भी दूजिਆਂ ਦੇ उत्ते दोष धरी जाए। पर इत्थे गुरु साहब ने अगे जिहड़ी कृपा की है कि बिसरंत हर गोपाल है, इन्नियां सुख सहूलतां लैके जे बिसरंत वो भुल जाए कौन, हर गोपाल है। गोद अर्थ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਲੇਦਾਰ ਥਾ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਣ ਭਰਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਉਦਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ। ਮਿਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀ। ਅੱਖ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ, ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਵੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਰੇਤ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚਮਕਣਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਰ ਖੱਪਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਵੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਆਵ ਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਭਰਮਤ ਹਾਰਾਨੋ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਖੰਡ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਣ ਭਰਮਣ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਟਕਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪੇਣ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਕਲਪਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਜੇ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੜੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਤੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਢੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਹੁਣ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
कि ये सारा कुछ लैके देण वाला बिसरंत हर गोपाला है, वो बिसरे ना भुले ना। और जे भुल जाए तो भुलिया होया नूं गुरु साहब जी कहते हैं बड़े दुख ने। धन गुरु अर्जन देव जी ने एक उदाहरण दी, तो उदाहरण ऐसे देंदे ने कि पिंडा थावां ते आम तौर पर हुंदे सन अक, और अजकल गर्मी के दिनों के उन्होंने लगियां हुंदियां सी छोटियां छोटियां जो उन्होंने फल, जिन्होंने अंबकड़ियां कहते सन। अंब वर्गियां लगदियां ने, छोटियां अंबियां वर्गियां हरियां हरियां, वेखण नूं लगदियां बड़ियां सोहणियां। पर जदों ऐन गर्मी आई, वो फल पक्या, पक के अंब दे नालों टुटिया, उस अंबकड़ी अक दे बूटे नालों टुटी अंबकड़ी थले डिगण तो बाद कुछ दिन बाद अपने आप सुक के फिर पाटदी है। उहदे विचों निकलते हैं रूह के तुंबे, और रूह के तुंबे फिर छोटे छोटे कई निकलते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी कहते उस रूह के तुंबे नूं संबोधन करके और समझाते सानू ने कि जदों रूह के तुंबे नूं पुछया ना कि कुछ दिन पहलों अक दे नाल लग्या होया एक अंब की तरह लगता सोहना सी वेखण, पर अज तेरे इन्ने टुकड़े किवें हो गए, तू हवा दे विच भटकदा क्यों पिया। हर बिसरंत कहते बिसरंत हर गोपाल है, अपने रब नूं भुल गया, उहदे नालों टुट गया। रूह दे तुंबे का भी जवाब यही सी कि किसी की की हिम्मत से की ताकत से कि इन्ने टुकड़े कर दिंदा। जे कोई वड्डण का यतन भी करता ना, किन्ने को कर जाता, वट के 2 टुकड़े करता, 4 करता, 10 करता, पर जिन्ने टुकड़े साडे हो गए ये कोई नहीं से कर सकता जे असीं उस अक दे नाल जुड़े रहिंदे। हुण रूह दा तुंबा बोलदा तो नहीं ना, पर समझा दिता गुरु साहब ने। उत्थे पावन बचन कहे, कहते खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ, बिरा विछोड़ा धनी स्यों, नानक सह सह कंठ बिरा विछोड़ा धनी स्यों। अपने प्यारे दे नालों साडा विछोड़ा पै गया, तुरे दे नालों टुट गए, साडी हालत होगी। और गुरु साहब जी कहते हैं बस जेड़े टुट गए, जेड़े भुल गए, उन्हां दे कोल दुनिया के पदार्थ जिन्ने मर्जी होण, असल विच जंगल विच भटके हुए ने। कौतक कूड़ तमाशिया चित न आवे सुनाऊं। कौतक दुनिया के कौतक जिन्हों रंग तमाशे कहते हैं, एक ने कहते कूड़ तमाशिया, कूड़ का अर्थ करोड़ा ही, कि तेरे को रुपया पैसा दुनिया के करोड़ा ही रंग तमाशे तू वेखे, पर चित न आवे सुनाओ, तेनों रब का नाम चित ही नहीं आया, क्योंकि दुनिया सारे रंग तमाशी है। और बहुत थावां वो ने कि जिन्होंने आप एक शब्द वरतने मेला, और मेले दे विच रंग तमाशे बड़े होंदे ने। किते कोई मदारी बांदर नूं नचा रहा है, किते कोई मौत का खूह ला के खेडा विखा रहा है, किते कोई भंगड़े पा के विखा रहा है, किते गंदे गीत चलते हैं, लोग कहते हैं मेला लग्या है। और बाबा कबीर जी नूं किसी ने कहा सी कि सारा दिन इत्थे कपड़े बनाते रहंदे, चलो चलीए मेला विखा के लिए। और बाबा कबीर जी कहते हैं कमाल भी कि मेला कोई वेखण वाली चीज़ होंदी है। हुण साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ तो लगता है कि स्पैशल चाहिए मेला वेखना है, पर बाबा कबीर जी जिन्होंने मेला कहते हैं साडी समझ विच कित्थे आवे। और वो नाल दे हस पे कि मेला वेखण वाला ही हुंदा, और मेला की हुंदा, मेला तो वेखण वाला ही हुंदा। बाबा कबीर जी कहते चलो वेख आइए, फिर वेखण वाला तो विखा दे। हुण बाबा कबीर जी ने मेला विखाया तो यही सी मेला कि किते नाच गाने हो रहे, किते भंगड़े पै रहे, किते भीड़ लगी है। पर इनू वेख के बाबा कबीर जी कहते तुसीं कित्थे जंगल च लै आए, ये कोई मेला है? मेरे नाल चलो, मेला तुहानूं मैं विखाउणा। हुण उन्होंने सोचा कि मेला शायद इस तों वड्डा बाबा कबीर को जानता होना। बाबा कबीर जी जंगल च ही लै गए, 4 को साधु बैठे सन, कपड़े भी तन ते कोई नहीं। उन्होंने वाले इशारा करके कहते ने आ देखो मेला आ है।
क्योंकि मेले का अखरी अर्थ जे करिए अर्थ तो मिलना हुंदा है ना, मिलना। ये रब दे नाल मिले हुए ने, इन्हां दा मेला बनया है। और जेड़ी आनंद जेड़ा इन्हां कोलों किसी कोल भी नहीं। उन्होंने बाबा कबीर जी ने पावन बचन भी कहे ने कि कबीर चरण कमल की मौज में रहो अंतरिया। ये साडा तो सदा ही मेला है। रब दे नाल मिलिया होया नूं मेला कहंदे, जे मिले नहीं दुनिया के रंग तमाशे ने, रब का नाम चेते नहीं। तो धन गुरु अर्जन देव जी अज कहते ने, नानक कूड़े नरक बराबर। हे नानक, धन गुरु अर्जन देव जी, कूड़ी, इत्थे कूड़ी का अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह ने भयानक किया है, भयानक नगर। और कुछ वीर भैन का पाठ कूड़ी भी करते हैं। देखो अर्थ किए जा सकते हैं। बेनती की कि इनके अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह ने जोड़े किए ने, कूड़ी, भयानक। तो जे इनके भारा करके भी बोलांगे, थले हा हा ला के कूड़ी, तो कूड़ी अर्थ आप जी जानते जिन्हों कूड़ पिया हो। हुण कूड़ नालों वड्डा ते नरक होर कोई नहीं ना। ये शब्द दोवें ढुकते ने अर्थ करने होण तां कि बड़ा भयानक नरक है किहड़ा जी, कि जिहड़ा लोक लगते हैं कि स्वर्ग वर्गी धरती है, सारी धरती नूं जित्तिया होया है, पर रब विसरिया होया है। करोड़ां ही रंग तमाशे वेख रहा है, रब का नाम चेते नहीं। तो सतगुरु कहते हैं उनके वास्ते ये थां सारी स्वर्ग नहीं, भयानक नरक के बराबर है, जिहड़ी थां ते रब का नाम ही नहीं। नानक कूड़े नरक बराबर। और फिर कहते हैं उजड़ सोई थाओ। वो मेला नहीं, वो वसदा होया नगर नहीं, वो उजाड़ है, उजड़िया होया था है, जिथे रब का नाम ही नहीं। पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया। पर मनुख नूं भुलेखा पै गया। महाभयान उद्यान, उद्यान का अर्थ फिर जंगल, और माड़ा मोटा जंगल ही कहते महाभयान। बड़ा भयानक जंगल है ये संसार, जिन्हों मनुख ने नगर कर मानिया। मनुख ने नगर समझ लिया भी रौनकें बड़ियां ने। हुण इनका मतलब समझ लिया तो है नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने उदाहरण भी दी कि यह संसार बिल्कुल उवें दा है जिवें हिंदू मत विच मनौत भी है, वो मनते हैं कि कोई हरिचंद की नगरी है, बदलों में कहते हैं। जो बदल बने होण और कई तरह दी कृतियां बनदियां भी नहीं, जिवें घर बने होण, ध्यान नाल देखिए कुछ ना कुछ बनया होया नज़र ही आउंदा, पर हुंदा तो कुछ नहीं ना। बदल ही है, किते संघना हो गया, किते हवा उड़ा के लै गई, किते नक्शा होर तरह का बन गया, हुंदा कुछ नहीं। पर भुलेखा पैंदा। और हिंदू धर्म में मनिया जाता कि हरिचंद की कोई नगरी है। ये कहानी लंबी सुनाई जाती कि रब ने किते धक्का दिता, इत्थे आके अटक गया, नगरी बन गई। मुकदे गल भाई साहब ने उत्थे उदाहरण दी कि हर चंद उरे देख के करदे परवासा, कि हरिचंद की नगरी है, इनू वेख के कई परवासा भी कर लेते हैं, पर हुंदा तो कुछ नहीं, हुंदा तो हवा ही है, पानी है, बदल है। हुण सतगुरु जी कहते हैं इस तरह भुलेखा मनुख नूं पै गया। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया। झूठ समगरी पेख सच कर जानिया। हुण झूठ समगरी का अर्थ झूठी समगरी। किहड़ी समगरी जी? ये सारा संसार, ये धीआं पुत्र भैन भरा, ये जमीन जायदाद धन दौलत सारी समगरी है ना, ये झूठी किवें होगी जी? झूठी का अर्थ हुंदा जिहड़ी नासवंद है, झूठी का अर्थ जिन्हें नाल जाना नहीं। झूठ समगरी पेख सच कर जानिया, इनू बंदे ने सच करके मन लिया, क्योंकि जिहड़ा झूठा है उन्होंने सच करके जान लिया, तो जो सच है उन्हें कदे नेड़े नहीं गया। इस नूं गुरु साहब जी कहते सन कि खाना पीना हसना सौना
पर जिहड़ा सच है मरना, विसर गया है मरना, वो भुल ही गया। तो इस झूठी समग्री नूं जिन्हें सच करके जान लिया उनकी हालत की है जी। सतगुरु जी अगे किरपा करते हैं। काम क्रोध अहंकार फिरे दीवानिया, दीवाना कहते हैं जिहड़ा कमला होवे, पागल, और गलियां च कई तुरे फिरते हैं, पता ही नहीं की कहना है की बोलना, जिहड़ा है ही पागल, जिन्हों समझ ही नहीं। कोई काम च पागल होया, कोई क्रोध च होया, कोई अहंकार च होया, दुनिया पागल हुई फिरती है। इसे नूं सच कर लिया, जो सच करके मन लिया जो झूठ है। काम क्रोध अहंकार फिरे दीवानिया, पर इवें दे पागल मनुख नूं कहंदे जदों जमा दा डंड पैंदा है। सिर लगा जम डंड तां पछतानिया, जदों जमा ने आके मौत वाला डंडा सिर ते मारिया फिर पछताया कि ये जो कुछ इकट्ठा किया, जो कुछ जिन्हों सच समझा से नाल तो कुछ भी नहीं जाना, और फिर कला पछतावा रहिंदा है। और फिर पछतावे का कोई भाव नहीं, कोई अर्थ नहीं। जिन्हों आम कहावत कही जाती सी, जदों चिड़ियाँ खेत चुग गई तो फिर पछताई जा, जदों राखी करनी से उदों तो की नहीं। एडे कीमती मनुखा ते ही मिले, इहदे विच रह के जदों राखी करनी से उदों तो की नहीं। ये काम क्रोध अहंकार दी चिड़ियां नूं चुग गई, खराब कर गई, तबाह कर गई। हुण पछताउण दा लाभ कोई नहीं। कहते सिर लागा जम डंड तां पछतानिया, ते हालत हुंदी क्यों है जी, पागल बंदा हुंदा क्यों है। बिन पूरे गुरुदेव फिरे शैतानिया, कहते पूरे गुरु तो बिना, पूरा गुरु धारण करे तो बिना बंदा मनुख फिरे शैतानिया, शैतान होया फिरदा है। और वड्डे भाग ने साडे के सानू ऐसा गुरु, पूरा गुरु, समर्थ गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी मिलिया, जिन्हें ये समझ दी, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। और गुरु ने इन्नी को समझ दी कि भाई ये चीज़ां सारियां माड़ियां नहीं, माड़ा कुछ भी नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्होंने दुष्ट, जिन्होंने चोर, जिन्होंने ठग, कई शब्द वरतते हैं ना, और सतगुरु जी कहते माड़े ये भी नहीं। पर उदों जदों तू इन्हों अपने कंट्रोल में करे, इन्हों बन के रखे, ये हद तो वध किसी पासे नूं खिलर ना, तेरा कंट्रोल इन्हां दे विच होवे, तू इन्हां दे पिछे ना लगे, फिर ये भी तेरे सेवादार ने। और सतगुरु ने इत्थे किरपा की कि पूरे गुरु तो बिना समझ आवे किवें। पूरे गुरु तो बिना सारा संसार के अंदर फिरे शैतानिया, शैताना, शैतान होया फिरदा, शैतान। ये शब्द वरते जाते हैं, एक इंसान है तो दूजा शैतान है। मनुख के अंदरों इंसानियत खत्म हो जाए तो फिर वो शैतान है, और जे मनुख मनुख बन जाए तो फिर भगवान है। ये संत सिंह जी मस्कीन एक गल कहते होंदे सन कि बड़े बड़े लोग कहते हैं असीं हत्थ वेखने, भविख दसने। तो वो कहते सन जे भविख सचमुच किसी ने दसना हो ना, बंदे का भविख, तो हर एक बंदे का भविख है रब होना, क्योंकि रब की जोत है, रब विच मिल जाना ही तो पूरा होना है। तो जे बंदा बंदा हो के रब नहीं होया तो इहदा मतलब वो बंदा है ही नहीं। फिर वो धन गुरु अर्जन देव जी के पावन बचन बथेरे ने, करतूत पशु की, फिर तो शरीर है, फिर बंदा तो है ही नहीं। जे बंदा बन जाए तो फिर तो रब बनेगा। सतगुरु जी कृपा करना। हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवा के फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु